नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञानदीप में। बंधु, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा परिचय के बारे में। हस्तरेखा कैसे देखी जाती है, हाथ देखने में विशेष नियम क्या है, हाथ देखने का विधान क्या है। क्योंकि कई हमारे हस्तरेखा के जानने वाले, हस्तरेखा का विचार रखने वाले, जानने की इच्छा रखने वाले लोग, जिन्होंने मुझे खुद फ़ोन कर, क्योंकि मेरी वीडियो में नंबर रहता है, कहा है कि एक बार आप पहले हमें विस्तृत रूप से ही हस्तरेखा के बारे में समझा दीजिए। कौन सी रेखा कहाँ होती है, कौन सा पर्वत कहाँ होता है, कौन सी उंगली का प्रभाव किस प्रकार होता है, या किस ग्रह को कैसे देखा जाता है। तो बंधु, यह तो मैं विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप से समझाऊंगा आज। प्रत्येक रेखा के बारे में एक अलग अलग क्लास यदि ली जाए तो वह भी कम है, विस्तृत रूप से उसकी जानकारी लेनी चाहिए। मैं आज इच्छुक लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। बंधु, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं यदि कुछ त्रुटि या कमी मुझ में रह जाती है तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप उसे करेक्ट करें। आप उसे करेक्ट करेंगे, मैं भी उससे कुछ ज्ञान वर्धन कर पाऊँगा, कुछ ज्ञान मेरा बढ़ेगा। तो बंधु, यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, कर्मकांड, ज्योतिष आदि विषय पर रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाएं। बंधुओं, किसी भी प्रकार से हस्तरेखा विश्लेषण, जन्म कुंडली विश्लेषण कराने वाले मुझे जो फ़ोन कर रहे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मेरा एक ही नंबर है। इस नंबर पर यदि आप मुझे फ़ोन करते हैं तो आपके हस्तरेखा को, जन्म कुंडली का विश्लेषण कर आपका उचित समाधान किया जाएगा। मैं स्वयं आपके फ़ोन को अटेंड कर आपकी समस्त विषयों का निवारण करूंगा। तो बंधु, आप बात करते हैं हस्तरेखा विश्लेषण के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। बंधु, हस्तरेखा परिचय। हस्तरेखा में सर्वप्रथम हम किसी भी व्यक्ति का जब हस्तरेखा देखते हैं, शारीरिक लक्षण मनुष्य के किस प्रकार के हैं, मनुष्य की लाट मुख किस प्रकार का है, मनुष्य का शरीर किस प्रकार का है, यह सभी चीज़ों का भी विश्लेषण करना चाहिए। या मनुष्य की हाव भाव, व्यवहार किस प्रकार के हैं, इन सभी चीज़ों का बेसिक विश्लेषण करना चाहिए एक हस्तरेखा जानकार को। उसके बाद किसी व्यक्ति की क्या, किस भाव से वह आपके समक्ष हस्तरेखा विश्लेषण कराने आया है, इस चीज़ को जानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हस्तरेखा विश्लेषण करने वाला यदि पूर्ण सूझबूझ से हस्तरेखा का विश्लेषण करता है तो वह संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जन्म कुंडली में भी कुछ घड़ी कुछ पला का यदि अंतर होता है तो कुंडली का भविष्यफल सटीक नहीं कहा जा सकता। परंतु हस्तरेखा में प्रभु ने, परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया है, रेखाएं अंकित की हुई हैं, उन रेखा को बदला नहीं जा सकता है। कुछ रेखा परिवर्तनशील हैं, परंतु जो उसमें परिवर्तन होता है वह भी भविष्य कथन के रूप में देखा जाता है। इसलिए बंधु, सर्वप्रथम हम हस्तरेखा का परिचय करेंगे। सर्वप्रथम हम जब देखते हैं तो मनुष्य का सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, मनुष्य का हाथ। मनुष्य के हाथ की आकृति किस प्रकार है। मनुष्य के हाथ की आकृति 7 प्रकार की होती है बंधु। पहला प्रकार निकृष्ट हाथ। निकृष्ट हाथ पूर्व काल में जैसे मनुष्यों के हाथ होते थे उसी प्रकार के हाथों के समकक्ष, अधिक फैला हुआ, अधिक लंबा चौड़ा और कई प्रकार से अवगुण। इसमें मैं विस्तृत किस प्रकार के हाथ होते हैं आने वाले समय में चर्चा करूंगा। मैं 7 प्रकार आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा प्रकार है आदर्श हाथ, तीसरा प्रकार है वर्गाकार, कलात्मक, दार्शनिक, वर्गाकृत, मिश्रित हाथ। बंधु, तो यह 7 प्रकार के मनुष्य के हाथ होते हैं। इन 7 प्रकार के हस्तों में, तो बंधु 7 प्रकार के हस्तों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। विस्तृत रूप से इसके बारे में आगे भविष्य में हम वीडियो लेकर आएंगे। प्रत्येक प्रकार किस प्रकार का होता है यह भी बताएंगे, प्रत्येक रेखा किस प्रकार, यदि आप इच्छुक होंगे तभी बताएंगे, आप कमेंट्स कर बता दीजिएगा। बंधु, सर्वप्रथम हमें मनुष्य के हाथ को जब देखते हैं उसके बाद हम मनुष्य की उंगली देखते हैं। मनुष्य की उंगली किस प्रकार की है। मनुष्य की उंगली को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे नुकीली उंगली, चपटी उंगली, चौकोर उंगली और लंबी उंगली। यह अलग अलग उंगलियों का विधान है। और मुद्गल अंगूठा अधिक फैला हुआ, तर्क शक्ति इत्यादि विश्लेषण के लिए देखा जाता है। अधिक लंबा किस प्रकार का है, इन चीज़ों का बेसिक विश्लेषण किया जाता है। जब हम 7 प्रकार के हाथों का में से किसी एक प्रकार को जान लेते हैं, मनुष्य का हाथ इस प्रकार का है, तो उसके विचार हमारे कुछ समझ में आ जाते हैं। फिर हम उसकी उंगलियों को देखते हैं तो वह किस प्रकार से हमारे समक्ष हस्तरेखा विश्लेषण के लिए आए हैं, यह भी हम जान लेते हैं। जब हम यह जानते हैं तो उसके बाद हम मनुष्य का हाथ देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम रेखाओं का विश्लेषण जब करते हैं, रेखाओं से पूर्व हमें ग्रहों को देखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कई गरीब व्यक्तियों के हाथ में रेखाएं तो सुस्पष्ट भाग्य रेखा मणिबंध से चलकर
शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, परंतु उसके पास धन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भोजन इत्यादि का प्रबंध भी नहीं होता है। तो ऐसे भी हमने लोगों के हस्त में हस्तरेखा देखी है, इसलिए ग्रहों का विश्लेषण करना अनिवार्य है। तो बंधुओं, सर्वप्रथम हम जानेंगे मनुष्य के हाथ में ग्रह कितने होते हैं। मनुष्य के हाथ में बंधुओं 9 ग्रह हैं। ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं, 7 प्रत्यक्ष 2 छाया ग्रह हैं, परंतु 9 ग्रह हैं। वैसे ही हाथ में भी 9 ग्रह हैं, 7 प्रत्यक्ष 2 मध्य में पाए जाते हैं। तो बंधु 9 ग्रह हस्तरेखा में भी हम देखते हैं। 9 ग्रहों का विश्लेषण हमें करना चाहिए, किस पर्वत पर कौन सा ग्रह किस प्रकार से है। बंधु जब हम देखेंगे तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पहली अंगुली अर्थात तर्जनी अंगुली के नीचे यह जो भाग है यह गुरु पर्वत का भाग है। इतना भाग गुरु पर्वत का है, ये पूरा गुरु पर्वत का भाग है। इस भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं। बंधु तो यह गुरु पर्वत के भाग को हम जब देखेंगे, उसके बाद जब हम देखते हैं तो दूसरा भाग जो आया है मध्यमा अंगुली, मध्यमा अंगुली के नीचे वाला भाग जो यह भाग है यह शनि पर्वत कहा गया है। इस भाग को शनि पर्वत देखा जाता है। यह कितना उभार है। बंधु तीसरा जब हम देखते हैं तो यह भाग जो है यह सूर्य पर्वत को कहा गया है। तीसरी उंगली के नीचे रिंग फिंगर के नीचे इसे सूर्य पर्वत कहा गया है। सूर्य पर्वत के बाद बंधु यह जो चौथी उंगली है कनिष्ठिका उंगली, इसके नीचे हम बुद्ध पर्वत को देखते हैं, यह बुद्ध पर्वत कहा गया है। बंधु यह 4 पर्वत हाथ के मध्य में कहे गए हैं। बंधु यह 4 पर्वतों में हम विचार मंडल अर्थात मनुष्य के ग्रहों का विचार विश्लेषण करते हैं इन 4 पर्वतों के माध्यम से। इसे हाथ में मंडल, हाथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सर्वप्रथम विचार मंडल आता है। विचार मंडल के बाद हम हाथ के मध्य में आएंगे। यह स्थान और यह स्थान अर्थात बुद्ध पर्वत के नीचे मध्य का स्थान और गुरु पर्वत के नीचे अंगूठे के जड़ से थोड़ा ऊपर का स्थान यह मंगल पर्वत कहा गया है। यह 2 मंगल पर्वत के रूप में देखे गए हैं। और यह मंगल पर्वत के बाद यह मध्य का स्थान क्रियामंडल कहा गया है। इसे हम क्रियामंडल के रूप में देख सकते हैं। क्रियामंडल हस्तरेखा शास्त्र में स्पष्ट क्रियामंडल लिखा हुआ है। क्रियामंडल का अर्थ है यहाँ पे हमारे धन त्रिकोण, भाग्य रेखा, कर्म रेखा, सूर्य रेखा आदि सभी रेखाएं विद्यमान रहती हैं, इसलिए इसे क्रियामंडल, और ग्रह उपस्थित होने के कारण विचार मंडल। और बंधु उसके नीचे हम आएंगे तो यह जो स्थान है अंगूठे के नीचे वाला, यह स्थान शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत के बाद यह स्थान छोटी उंगली के नीचे, कनिष्ठिका उंगली के नीचे और मंगल पर्वत से नीचे का स्थान जो है हथेली के मणिबंध से थोड़ा ऊपर का स्थान, इससे ऊपर का ये जो घुमावदार स्थान है यह गुदगुदा स्थान चंद्र पर्वत है और यह गुदगुदा स्थान शुक्र पर्वत है। इसे जो है हम मनोविकार मंडल कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनाधिपति है, मन के अधिपति हैं, और शुक्र जो है भोग के अधिपति हैं, इसलिए मन और विकार मंडल इसे कहा गया है। हस्तरेखा शास्त्र में मन और विकार मंडल, मनोविकार मंडल के रूप में इस भाग को देखा जाता है। मनुष्य के भौतिक सुख, लौकिक सुख किस प्रकार से भोग रहा है इन 2 पर्वतों से जान सकते हैं। यह पर्वतों का विश्लेषण है। मध्य भाग जो है यह राहु पर्वत और इसके नीचे मणिबंध के ऊपर का भाग केतु पर्वत के रूप में कहा गया है। बंधु जब हम हस्तरेखा में इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हमें चाहिए कि हम जब 9 ग्रहों, यह 9 ग्रह हो गए हैं, इन 9 ग्रहों के बारे में जान लें तो इन्हें देखा कैसे जाता है। यह ग्रह जो ग्रह अपने स्थान पर, जो स्थान थुलथुला थोड़ा उठा हुआ हो और अच्छा थोड़ा सा मजबूत हो, जैसे दबाने में स्थान उठा हुआ हो तो वह स्थान शुभ होता है। वह ग्रह अपने स्थान में जन्म कुंडली में भी शुभ होता है। बंधु दूसरा हम विश्लेषण कर बताएंगे, दूसरा हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि हम रेखाओं को कैसे देखें। हस्तरेखा में भी 9 रेखाएं भी हैं। पौर्वती पद्धति में स्पष्ट रूप से 9 प्रकार की रेखाएं कही गई हैं। कई शास्त्र के मतों का कहना है हस्तरेखा में 7 प्रमुख रेखाएं, 7 प्रमुख पर्वत होते हैं, लेकिन प्रधान रेखाएं जिनका हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं वह 9 हैं। 9 रेखाएं कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली रेखा अंगूठे और पहली उंगली के बीच से निकलकर पूरे हाथ को घेरते हुए नीचे तक जो जाती है, यह पहली रेखा जो अंगूठे और हाथ को पूरी तरह से घेरते हुए जो नीचे तक जाती है, यह है आयु रेखा। हम इसे आयु रेखा की दृष्टि से भी देख सकते हैं, इसे हम आत्मा रेखा की दृष्टि से भी देख सकते हैं, और इसे हम पितृ रेखा की दृष्टि से भी देख सकते हैं। यह रेखा जितनी सुंदर हो, दिव्य हो, लालिमा लिए हुए हो, यह रेखा जितनी किसी के भी हाथ में चपटी फैली हुई नहीं होनी चाहिए, दिव्य लाल रंग की होनी चाहिए, दिव्य उभार ली हुई होनी चाहिए, अच्छी चमकने वाली अर्थात सुंदर होनी चाहिए, देखने में आकर्षित रेखा हो, तो वह रेखा, कोई भी रेखा वह शुभ होती है।
यह आयु रेखा पहली रेखा। दूसरी रेखा बंधु इसके समक्ष या इसके ऊपर से चलकर निकलती है, जिसे हम मस्तिष्क रेखा के रूप में भी जानते हैं। यह मस्तिष्क रेखा है। हस्तरेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा दूसरी रेखा कही गई है। मस्तिष्क रेखा को मातृरेखा और मेधा रेखा भी कहा गया है। इसमें मनुष्य के विचार, मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य की कल्पना शक्ति आदि का विश्लेषण इस रेखा से किया जाता है। बंधुओं, तीसरी रेखा हम जब विश्लेषण करेंगे तो यह छोटी अंगुली के नीचे से निकलकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के मध्य अधिकांश हाथों में जाती देखी गई है, और इससे कुछ शाखाएं इस प्रकार से भी निकलती हैं, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। यह तीसरी रेखा है बंधुओं। हस्तरेखा में चतुर्थ रेखा हम जब देखेंगे हस्तरेखा विश्लेषण में चौथे नंबर पर जब हम देखते हैं तो यह शनि पर्वत, यहाँ मणिबंध से निकलकर कोई रेखा सीधी शनि पर्वत तक जाती है। यह चौथी रेखा भाग्य रेखा हम भाग्य रेखा के रूप में देख सकते हैं। भाग्य रेखा कई हाथों में हम चंद्र पर्वत से निकलती हुई भी देखते हैं, कई हाथों में हम आयु रेखा से निकलती हुई भी देखते हैं, कई हाथों में हम इसे अनेक स्थानों से देखा जाता है, परंतु जो रेखा इस स्थान पर पूर्ण रूप से पहुंचती हो उसे हम भाग्य रेखा के रूप में देखते हैं। यह रेखा अवश्य नहीं कि यह पूरी लंबी हो, यह अनेक अलग अलग व्यक्ति के हाथ में अलग अलग प्रकार से हैं। इसके प्रकार, इसके गुण, इसकी व्याख्या समस्त आने वाले समय में जैसे मैं बता चुका हूँ इस रूप में भी हम सभी रेखाओं का करेंगे, आप उसे जान सकते हैं। अभी आप इसके प्रकार को नोट कर सकते हैं। बंधुओं, इसके बाद हम अगली रेखा भाग्य रेखा के बाद सूर्य रेखा, सूर्य रेखा जिसे हम विद्या रेखा भी कहते हैं, यह सूर्य पर्वत से कुछ इस प्रकार चलती हुई हथेली में दिखाई देती है। कई हाथों में यह छोटी होती है, कई हाथों में यह बड़ी होती है। यह अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की पद प्रतिष्ठा आदि सम्मान क्षेत्रों के लिए देखा जाता है। यह रेखा का विस्तृत वर्णन मैं इसके बारे में पहले एक बार वीडियो बना चुका हूं, और आने वाले समय में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक रेखा हस्तरेखा में कही गई है। बंधुओं, यह हुई हाथ की मुख्य पंच रेखाएं। यह पंच रेखाओं के बाद मनुष्य की हाथ में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं विवाह रेखा, जो कि हाथ में कुछ इस प्रकार से होती है। हस्तरेखा में विवाह रेखा इस प्रकार से होती है। इस स्थान पर हम विवाह रेखा को देख सकते हैं। विवाह रेखा को देखने के अन्य भी कई स्थान हैं, परंतु मुख्य रूप से हम यहाँ देख सकते हैं, जो कि हस्तरेखा की नौ रेखाओं में नौ शक्तियों में कही गई है। विवाह रेखा के बाद बंधुओं मुख्य रूप से जिसे हम देखते हैं संतान रेखा, यहाँ भी देखते हैं संतान। अंगुष्ठा मूले प्रसवस्य रेखाम कहा गया है हस्तरेखा शास्त्र में। हम कुछ इस प्रकार से अंगूठे के जड़ पर भी देख सकते हैं, जैसी ये कड़ियाँ हैं। अंगुष्ठा मूले प्रसवस्य रेखा, अंगुष्ठ मूल में प्रसव की रेखा कही गई है मनुष्य के हाथ में। यहाँ भी हम रेखाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। बंधुओं, यह हो गई 7 प्रधान रेखाएं। 7 प्रधान रेखा के बाद हस्तरेखा शास्त्र में हम जब देखते हैं तो अष्टम रेखा को हम मणिबंध रेखा कहते हैं। यह 3 रेखाओं के रूप में मनुष्य के हाथ में 3, 2, 1 जितनी भी रेखाएं होती हैं उसके अनुसार देखी जाती है। जैसे मनुष्य की आयु निर्धारण आयु रेखा से ही नहीं मणिबंध रेखा से भी किया जाता है। कई प्रकार के ज्ञान मणिबंध रेखा से प्राप्त होते हैं। बंधुओं, उसके बाद जब हम देखेंगे मणिबंध रेखा के बाद मनुष्य के हाथ में स्वास्थ्य रेखा को देखते हैं। कई लोगों का मत है कि स्वास्थ्य रेखा कई लोगों के हाथ में नहीं पाई जाती है। स्वास्थ्य रेखा कुछ इस प्रकार चलकर बुद्ध पर्वत तक जाती हुई देखी जाती है। तो बंधुओं, स्वास्थ्य रेखा जब कई लोगों के हाथ में नहीं देखी जाती है तो कई शास्त्र के मत 8 रेखाओं को भी मानते हैं, परंतु 9 प्रधान रेखाएं हैं। सर्वप्रथम आयु रेखा, आयु रेखा के बाद दूसरी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा के बाद तीसरी हृदय रेखा, हृदय रेखा के बाद चौथी भाग्य रेखा, पंचम सूर्य रेखा, षष्टम विवाह रेखा, सप्तम संतान रेखा। 7 प्रधान रेखाओं के बाद 2 मूल रेखाएं, जो कि मणिबंध रेखा और स्वास्थ्य रेखा के रूप में हाथ में देखी जाती है। यह हस्तरेखा में देखने लायक और यह नोट करने लायक विषय है। कोई भी हस्तरेखा शास्त्री इन रेखाओं को देखकर हस्तरेखा का विश्लेषण करता है। बंधुओं, जब यह सब विश्लेषण हो जाता है उसके बाद हम मनुष्य के हाथ में मानसिक शक्ति किस प्रकार से है, व्यावहारिक शक्ति किस प्रकार से है, भौतिक शक्ति मनुष्य की कैसी है, वह देखते हैं। मनुष्य की तीनों उंगलियों के प्रथम पर्वों का
जब हम विश्लेषण करते हैं तो यह मानसिक शक्ति को मनुष्य की देखना इसमें देख, जितने बड़े होंगे, जितने अच्छे होंगे, व्यवहार लिए होंगे, निष्पक्ष होंगे, कोई रेखा कटी फटी ना हो, तो यह मनुष्य की मानसिक शक्ति को दर्शाता है। बंधु, दूसरा विचार शक्ति मनुष्य की जब हम व्यवहारिक शक्ति जब देखते हैं, जो मनुष्य हस्तरेखा के द्वितीय पर्व को देखते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की व्यवहार शक्ति अर्थात मनुष्य समाज में कितना व्यवहारिक है, किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहारिक है, किस प्रकार से समाज से मित्रता, शत्रुता आदि व्यवहार रखता है, यह उसके विचार शक्ति को, व्यवहार शक्ति को दर्शाता है। और यह तीसरे पर्व जो है मनुष्य की भौतिक शक्ति का दर्शन करते हैं। यह तीन पर्व अधिकांश लोगों के हाथ में देखे गए हैं, परंतु यदि कहीं पर बीच में कोई रेखा इस प्रकार से आ जाती है किसी उंगली में, तो कई लोग उसे चौथा पर्व मान लेते हैं। मूल रूप से 3 पर्व ही हस्तरेखा की उंगलियों में होते हैं। बंधुओं, यह हस्तरेखा के प्रारंभिक ज्ञान में रेखाओं का वर्णन है। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, हाथ में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। बड़े दिव्य महापुरुष जब जन्म लेते हैं तो उनके हाथ में चिन्ह पाए गए हैं। उनके पैरों में दिव्य शुभ षोडश चिन्हों को जन्म अवतरित होते हैं। उसके उपरांत कई अन्य चिन्ह भी पाए गए हैं, जैसे क्रॉस, जाल आदि चिन्ह। कुल चिन्हों की संख्या जितना आप देखेंगे, 9 ग्रहों के अलग अलग चिन्ह कहे गए हैं। सभी 9 ग्रहों के अलग चिन्ह होते हैं। सभी प्रकार की ध्वजा, पताका, लता, शंख, छत्र, हाथी, घोड़ा, पालकी, कमल, यह चिन्ह दिव्य राजा जो हैं उनके उसमें 6 चिन्ह होते हैं। उसके बाद पताका, कलश, स्वस्तिक, मत्स्य, यह धनपति लोगों के हाथ में अधिकांश देखे गए हैं। फरसी, भाला, चक्र, खड्ग, यह दिव्य सैनिकों के हाथ में देखे गए हैं। मंदिर, त्रिभुज, वेदी, यह अग्निहोत्री ब्राह्मण, शास्त्रवक्ता ब्राह्मण आदि दिव्य ब्राह्मणों के हाथ में यह चिन्ह देखे जाते हैं। पर्वत, कंकण, कुंभ, यह चिन्ह कई प्रकार के सामाजिक व्यक्तियों के हाथों में भी देखे जाते हैं। बंधुओं, यह तो 20 चिन्ह मुख्य रूप से मैंने बताए, जिनमें 16 चिन्ह शुभ कहे गए हैं। यह दिव्य धर्मात्मा लोगों के हाथों में पाए जाते हैं। बाकी कंकण, फरसा, भाला, खड्ग आदि जो 5 चिन्ह हैं, यह कई सैनिक इत्यादि लोगों के हाथों में पाए जाते हैं। तो बंधुओं, 21 चिन्ह जो है मनुष्य के हाथ में मेरी गिनती के अनुसार जो शुभ अशुभ आदि मिलाकर हैं यही हैं, क्योंकि इसमें ही कंकण को वर्गाकार चिन्ह, कंगन को वर्गाकार चिन्ह, वृत्ताकार चिन्ह आदि चिन्हों से देखा जा सकता है। इन्हीं में सभी चिन्ह अलग अलग रूप से देखे जाते हैं। कई हाथों में वृक्ष, सर्प आदि के चिन्ह भी देखे जाते हैं। जैसे हम ध्वजा का चिन्ह देखेंगे तो रेखा के ऊपर एक त्रिकोण है, तो वह एक ध्वजा बन गई है। जैसे हम चक्र का चिन्ह अंगुली के हाथ की रेखाएं हैं, उसमें चक्र का चिन्ह बन गया है। जैसे हम बंधु देखेंगे हस्तरेखा में किसी भी दिव्य महापुरुष के हाथ में पर्वत का चिन्ह है, किसी दिव्य महापुरुष के हाथ में घड़े का चिन्ह है, तो इस प्रकार से कोई रेखा बन गई, उसमें घड़े का चिन्ह बन गया। किसी दिव्य महापुरुष के हाथ में कोई किसी प्रकार का शुभ देवालय का चिन्ह है, तो इस प्रकार आयु रेखा के निकट से कोई रेखा निकल कर यूँ चली भाग्य रेखा के निकट से, तो यह एक मंदिर की सी आकृति बन गई। तो बंधुओं, इस प्रकार से चिन्हों को भी देखा जाता है। यह सभी चिन्हों का विश्लेषण कर जब हम किसी हस्तरेखा देखने वाले कोई भी व्यक्ति किसी का हस्तरेखा का भविष्य फल करते हैं, जैसे कि आयु रेखा पर मत्स्य का चिन्ह बनता है, तो बंधुओं यह मत्स्य का चिन्ह जो है ऊपर से यव का चिन्ह भी है। यव का चिन्ह मत्स्य रेखा पर ही, मत्स्य पर ही शुभ कहा गया है, बाकी सब अशुभ कहा गया है। मत्स्य से शुभ मकर का चिन्ह कहा गया है। जैसे यह चिन्ह बनते हैं तो यह सभी चिन्ह मनुष्य के हाथ में शुभ होते हैं, मनुष्य के हाथ में शुभ अशुभ चिन्ह होते हैं। तो इनका विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है। यह बेसिक जानकारी थी। मैं पुनः कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, शेयर करें। और बंधुओं, यदि आप हस्तरेखा जानने के इच्छुक हैं तो सब्सक्राइब कर मुझे कमेंट्स करें। मैं विस्तृत रूप से इसके बारे में एक प्रत्येक विषय पर आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूँगा। और आपके स्नेह और प्रेम से मुझे यह हर्ष हुआ है कि आपने मेरे सभी वीडियो को विस्तृत रूप से देखा, विस्तृत रूप से देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपके समक्ष आज यह वीडियो लेकर आया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।